हेलो बच्चों, क्लास 8 हिंदी मीडियम जीके और मॉरल साइंस में आपने 2 और 4 चैप्टर पढ़ लिए थे। आज मॉरल साइंस में आपको 3rd चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, भाग्य और पुरुषार्थ। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक बड़े ही खूंखार डाकू का भय व्याप्त था। उस डाकू का नाम रत्नाकर था। वह अपने साथियों के साथ जंगल में से गुजर रहे राहगीरों को लूटता और विरोध करने पर उनकी हत्या कर देता था। रत्नाकर। एक बार देवऋषि नारद भी उसी जंगल से भगवान का जाप करते हुए जा रहे थे। जब वे उन बीहड़ों में पहुंचे तभी उन्हें कुछ लोग विपरीत दिशा में भागते हुए दिखे। देवऋषि ने उनसे ऐसा करने का कारण पूछा तो सभी ने मार्ग में रत्नाकर के होने की बात बताई, पर बावजूद इसके देवऋषि आगे बढ़ने लगे। क्या आपको भय नहीं लगता? भाग रहे लोगों ने उन्हें ऐसा करते हुए देखा। नहीं, मैं नहीं जानता कि मेरे अलावा कोई और है, और भय तो हमेशा किसी और के होने से लगता है, स्वयं से नहीं। देवर्षि ने ऐसा कहते हुए अपने कदम आगे बढ़ा दिए। कुछ ही दूर जाकर रत्नाकर अपने साथियों के साथ उनके समक्ष आ पहुंचा। रत्नाकर, अरे ऋषिवर, मैं रत्नाकर हूँ, डाकू रत्नाकर। नारद मुस्कुराते हुए बोले, मैं नारद हूँ, देवर्षि नारद, तुम्हारा अतिथि हूँ और मैं निर्भय हूँ। क्या तुम निर्भय हो? रत्नाकर, क्या मतलब है तुम्हारा? नारद, न मुझे प्राणों का भय, न असफलता का, न कलंक का, न कोई भय है जो तुम जानते हो। अब तुम बताओ, क्या तुम निर्भय हो? रत्नाकर, हाँ, मैं निर्भय हूँ। न मुझे प्राणों का भय, न असफलता का, न कल का, न कलंक का। नारद, तो तुम यहाँ इन घने जंगलों में छिपकर क्यों रहते हो? क्या राजा से डरते हो? रत्नाकर, नहीं। क्या प्रजा से डरते हो? रत्नाकर, नहीं। नारद, क्या पाप से डरते हो? रत्नाकर, नहीं। नारद, तो छिपकर क्यों रहते हो? यह सुनकर रत्नाकर घबरा गया और एकटक देवर्षि को घूरने लगा। नारद, उत्तर मैं देता हूँ, तुम पाप करते हो और पाप से डरते हो। रत्नाकर हंसते हुए बोला, नारद, तुम मुझे अपनी इन बातों से भ्रमित नहीं कर सकते। न मैं पाप से डरता हूँ, न पुण्य से, न देवताओं से, न दानवों से, न राजा से, न राज्य से, न दंड से, न विधान से। मैंने राज्य के साथ द्रोह किया है, मैंने समाज के साथ द्रोह किया है, इसलिए मैं यहाँ इन बीहड़ों में रहता हूँ, प्रतिशोध करता हूँ। मेरा नारद, क्या था वो पाप जिससे तुम डरते हो? रत्नाकर, मुझे इतना मत उकसाओ, मैं तुम्हारी हत्या कर दूं। इतना तो मैं जान ही सकता हूँ कि पाप और पुण्य की परिभाषा हमेशा ताकतवर तय करते हैं और उसे कमज़ोरों पर थोपते हैं। मैंने साम्राज्य का विस्तार देखा है, हत्या से, बल से, छल से। मैं वाणिज्य का विस्तार देखा है, कपट से, अनीति से, अधर्म से। क्या वो पाप नहीं था? मैं सैनिक था, दुष्ट था, निर्दयी था, सौदागरों की भी रक्षा की। क्या वो पाप नहीं था? युद्ध में हारे हुए लोगों की स्त्रियों के साथ पशुता का व्यवहार करने वाले सैनिकों की हत्या की मैंने। मैं पापी हो गया, राजा, सेना और सेनापति का अपराधी हो गया। क्या वो पाप था? नारद, दूसरों का पाप अपने को सही नहीं ठहरा सकता। रत्नाकर चीखते हुए, मैं पापी नहीं हूँ। नारद, कौन निर्णय करेगा? वो जो इस यात्रा में तुम्हारे साथ है या वो जो इस यात्रा में तुम्हारे साथ नहीं है? क्या तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पुत्र इस पाप में तुम्हारे साथ है? रत्नाकर, हाँ, वे क्यों साथ नहीं होंगे? मैं ये जो सब करता हूँ उनके सुख के लिए ही तो करता हूँ। नारद, तो जो तुम्हारे साथ है उन्हीं का निर्णायक बनाते हैं। जाओ, अपनी पत्नी से, पुत्र से, अपने पिता से, अपने निकट संबंधी से पूछकर आज जो तुम कर रहे हो, क्या वो पाप नहीं है? और क्या वो सब इन सब के साथ पाप में तुम्हारे साथ हैं, इस पाप के भागीदार हैं? नारद, ठीक है, मैं अभी जाकर लौटता हूँ। रत्नाकर अपने साथियों के साथ नारद को बांधकर स्वयं रखने का निर्देश देकर अपनी पत्नी के पास जाता है और पूछता है, ये जो मैं कर रहा हूँ
क्या ये पाप है? क्या तुम इस पाप में भागीदार हो? पत्नी कहती है, नहीं स्वामी, मैंने आपके सुख में दुख में साथ देने की कसम खाई है, आपके पाप में आपके पाप में भागीदार बनने की नहीं। यह सुनकर रत्नाकर स्तब्ध रह गया। फिर वो अंधे पिता के समक्ष यही प्रश्न दोहराता, पिताजी पिताजी, ये जो मैं कर रहा हूँ क्या वो पाप है? क्या आप इस पाप में मेरे साथ भागीदार है? पिताजी बोलते, नहीं पुत्र, ये तेरी कमाई है, इसे मैं कैसे बांट सकता हूँ? ये सुनते ही मानो रत्नाकर पर बिजली टूट पड़ती है। वह बेहद दुखी हो जाता है और धीरे धीरे चलते हुए वापस ऋषिराज नारद के पास पहुंच जाता है। नारद, तुम्हारे साथी मुझे अकेला छोड़कर जा चुके हैं। नारद कहता है, तुम्हारे साथी मुझे अकेला छोड़कर जा चुके हैं रत्नाकर देवर्षि के चरणों में गिरते हुए, देवर्षि क्षमा, अब तो मैं भी अकेला ही हूँ। नारद, नहीं रत्नाकर, तुम ही अपने मित्र और तुम ही अपने शत्रु हो। तुम्हारे पुराने संसार की रचना भी तुम ही ने की है, तुम्हारे नए संसार की रचना भी तुम करोगे। इसलिए उठो और पुरुषार्थ से अपना भविष्य सीखो। राम राम पथ राम राम तुम्हारा पथ प्रशस्त हो। इस घटना के बाद डाकू रत्नाकर का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने पाप के मार्ग को त्याग कर पुण्य के मार्ग को अपनाया। आगे चलकर यही डाकू राम कथा के रचयिता महर्षि वाल्मीकि बना। मनुष्य असीम संभावनाओं का स्वामी, जहाँ एक तरफ अपने पुरुषार्थ से राजा बन सकता है तो वहीं अपने आलस्य से रंक भी। वह अपने अविवेक से अपना नाश कर सकता है तो विवेक से अपना निर्माण भी। यही यहाँ वो अपने आप में महाशक्तिशाली है, पर हम में से ज़्यादातर लोग पूरे जीवन काल में अपनी असीम शक्तियों का एक छोटा सा हिस्सा ही प्रयोग नहीं कर पाते। क्यों ना हम भी डाकू रत्नाकर की तरह सामान्यता को त्याग कर उत्कृष्टता की ओर बढ़ चलें। जीवन मूल्य इससे क्या मिलता है? मानव अत्यंत शक्तिशाली जीव है, परंतु एक तरफ अपने विवेक का प्रयोग करके वह सब पर राज कर सकता है तो दूसरी तरफ अपने अविवेक से अपना नाश कर लेता है। उपनिषद से ये कथा प्राप्त थी। इसमें बहुत सारे बेटा एक्सरसाइज है, ये सब आप कर लीजिएगा, जितनी हो सकेगी मैं करके आपको दूंगा, आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर आप शुरू करते हैं। मेहनत। नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों मेहनत। 14 वर्षीय दिग्विजय अपनी कक्षा का मेधावी छात्र था। वो कक्षा में सदैव प्रथम आता था तथा व्यवहार में मृदु एवं मितभाषी था। पढ़ाई में कमजोर छात्रों की मदद करना उसका स्वभाव था, इसलिए वो अपने गुरुजनों एवं सहपाठियों में बहुत लोकप्रिय था। उसके पिताजी कारखाने में मिस्त्री के पद पर काम करते थे। वे अपने काम में बहुत कुशल व मेहनती थे तथा स्वभाव से बहुत सीधे व सरल थे। यही कारण था कि कारखाने का हर सुपरवाइजर उन्हें काम में अपने साथ रखना चाहता था। एक दिन की बात है, कारखाने का निरीक्षण होने वाला था, इसलिए कारखाने में बहुत जोर शोर से काम चल रहा था। वे सब अपने काम में व्यस्त थे। उस दिन उन्हें सांस लेने की फुर्सत भी नहीं थी। इस बीच जिस मशीन पर वो काम कर रहे थे उस मशीन में अनायास उनके हाथ आ गए। उनके हाथ उस मशीन में आ गए। मशीन ने उनके दोनों हाथों को बेरहमी से निगल लिया। इस दुर्घटना से दिग्विजय अपने परिवार पर मानो विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा हो। ठीक है, घर के कमाऊ सदस्य के अपाहिज होने से पूरा परिवार असहाय हो गया। घर में और कमाने वाला नहीं था। स्कूल की फीस, पढ़ाई का खर्चा आदि समस्याओं से पूरा परिवार संघर्ष से जूझ रहा था। दिग्विजय भाई बहनों में सबसे बड़ा था। परिवार का पूरा भार उसके नाजुक कंधों पर आ पड़ा था। वह सोच विचार में पड़ा था कि परिवार का गुजारा कैसे हो। उसने सोचा कि मेरा विद्यालय 12 बजे बंद हो जाता और मैं अपने पापा के कारखाने में रोज दोपहर का भोजन पहुंचाने जाया करता था। मेरे पापा के कारखाने में 2-3 हज़ार लोग काम करते थे। यदि उनमें से 150 लोग अपने घर से लंच मंगाने के लिए तैयार हो जाएं तो मैं उनके घरों से गर्म व ताज़ा खाने का लंच बॉक्स लाकर कारखाने तक पहुंचा सकता हूं। इससे उन्हें गर्म व ताज़ा खाना मिलेगा। लंच लाने का 50 पैसा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से मुझे देंगे तो
मेरे घर की कुछ आमदनी का साधन भी हो जाएगा और इतने पैसे उन्हें अखरेंगे भी नहीं। यह सब सोचकर वह कारखाने के मैनेजर के पास गया। उसने अपनी समस्या से अवगत कराया। बच्चे की बात सुनकर मैनेजर को बहुत तरस आया। उसका विचार बहुत पसंद आया। उसने उससे अगले दिन कारखाने में बुलाया। वह अधिकारी बहुत ही दयालु उदार स्वभाव का था। उसने मन ही मन बच्चे के इस कार्य में मदद करने का विचार बना लिया था। अगले दिन दिग्विजय के आने के पर मैनेजर ने सभी साथियों की मीटिंग हॉल में बुलाया और उस बच्चे की योजना बताई। उन्होंने आगे की बात बढ़ाते हुए कहा, हमारे वे साथी हमारे पास नाम नोट करा दें जो अपना अपना लंच अपने घरों से मंगवाना चाहते हैं। ये एक विश्वसनीय बालक है। पिछले सप्ताह दुर्घटनाग्रस्त हुए साथी दीनू वर्मा जी का ही बेटा है। पिता के अपाहिज होने से पूरे परिवार का बोझ इसके ऊपर आ गया है। ऐसे समय में हम लोग इसके साथ सहयोग करके अपना फर्ज निभा सकते हैं। कारखाने में कई कर्मचारी उस बच्चे से खाना मंगाने के लिए तैयार हो गए। एक सप्ताह में उसने कर्मचारियों के घर घर जाकर परिचय प्राप्त किया। कारखाने से लंच का समय 1:30 से 2:30 बजे तक होता था। विद्यालय के बाद वो अपने पिता की साइकिल से कॉलोनी घर घर जाकर उनके लंच बॉक्स को कर्मचारियों को नियमित रूप से पहुंचाने के काम में पहुंचाने लगा। गर्म व ताज़ा खाना मिलने से सभी कर्मचारी खुश थे। उसे इस सब कार्य से 2 बजे छुट्टी मिल जाती थी। इसके बाद वो घर पर 1-2 घंटे आराम करता। इस कार्य से उसे 1,000-1,200 रुपये प्रतिमाह की आमदनी हो जाती थी। परिवार का खर्चा आसानी से चलने लगा। अब ये निश्चित हो गया कि सुबह शाम नियमित रूप से पढ़ाई करता था। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी कक्षा में प्रथम प्राप्त हुआ। इस खुशी से उसने कक्षा में सभी छात्रों को मिठाई व गुरुजन को एक पेन दिया था। जब अध्यापकों को ये मालूम हुआ कि इतनी कठोर मेहनत करते हुए दिग्विजय ने अपनी पढ़ाई जारी रखी तथा कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया तो सभी को आश्चर्य हुआ। उसने उस होनहार बच्चे को हार्दिक शुभकामनाएं दी। जीवन मूल्य इसका परिश्रमी ईमानदार लोगों की सहायता करने को सभी तैयार हो जाते हैं। बच्चों इसकी भी एक्सरसाइज है, वो आप कर लेना। उस तरह से आपकी मोरल के 2 चैप्टर हो गए, 4 चैप्टर हो गए और जीके का फिलहाल तो 4 हुए हैं। अब 4 और आज मैं आपके 4 और कराता हूँ। 4 चैप्टर हो गए थे, आज 5वां चैप्टर बेटा। वनस्पति जगत में कीर्तिमान। जहाँ वनस्पति जगत के कुछ ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जो अपने आप में कीर्तिमान स्थापित करते हैं। दी गई जानकारी को पढ़िए तथा पेड़ पौधे का नाम बताइए। नंबर 1 है यह विश्व की सर्वाधिक विषैली कवक जाति है तथा इसका छोटा सा टुकड़ा भी एक वयस्क मनुष्य की जान ले सकता है। इसके विष का असर लाइलाज है। इसका नाम है बच्चों डेथ कैप। ये विश्व का सबसे पुराना वृक्ष है जो अभी भी जीवित है। इसे लगभग 4600 वर्ष पूर्व माना जाता है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में तथा एरिजोना में पाया जाता है। इसका नाम है ब्रिस्टल कोन चीड़। 3rd है बच्चों, इस पौधे पर विश्व का सबसे बड़ा फूल खिलता है। ये पौधा एशिया के जंगलों में पाया जाता है। इस फूल का आकार 3 फीट तक होता है। इसका नाम है रेफ्लेशिया। 4th है, ये एक ऐसा वृक्ष है जो सामान्यतः श्रीलंका तथा भारत में पाया जाता है। इस पर विश्व का सबसे बड़ा फल लगता है। इसके फल का वजन 25 किलोग्राम तक आंका गया है। इसका नाम है कटहल। 5 नंबर, ये एक ऐसा वृक्ष है जिसकी पत्तियां सर्वाधिक बड़े आकार की होती हैं। इसकी लंबाई 40 फीट तक हो सकती है। इनसे प्राप्त रेशों से टोकरियां व चटाइयां बनाई जाती हैं। इसका नाम है बच्चों रेफिया ताड़। 6 नंबर, ये विश्व का सबसे विशाल वृक्ष है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ये लगभग 273 फीट ऊंचा और इसकी मोटाई 79 फीट है, 79 फीट है। इसका नाम है विशाल सिक्योवा। चैप्टर नंबर 6 में ज्ञान है। ज्ञान की बातें, कोई प्रश्नावली नहीं है। देखिए, औषधीय पत्तियां। कुछ पेड़ पौधों की पत्तियों में हजारों वर्षों से औषधि के रूप में प्रयोग होता रहा है। वैज्ञानिक अध्ययनों से यह भी स्पष्ट हो चुका है कि इन औषधियों का प्रयोग सुरक्षित तथा अधिक प्रभावी। इन पत्तियों से कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। नीचे दिए गए पत्तियों
के विषय में बताया गया और ये भी बताया गया इन औषधियों का प्रयोग विभिन्न बीमारियों में उपचार के लिए किया जाता है। आम के पत्ते, दालचीनी के पत्ते, करेले के पत्ते, नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते, पान के पत्ते, ठीक है, तुलसी के पत्ते, पान के पत्ते, इमली के पत्ते, इमली की पत्तियाँ। तो आइए यहाँ देखते हैं कि किस तरह से गोभी के पत्ते, गोभी के पत्ते से उपचार होता है मांसपेशियों को स्वस्थ रखने का, आंखों के फायदे, वजन कम करने में, त्वचा के फायदे। दूसरा है पुदीना, पुदीना रक्त साफ करने के लिए, गले की खराबी के लिए, उल्टी दस्त के लिए पुदीने के लिए का प्रयोग करते हैं। दालचीनी के पत्ते, जोड़ों का दर्द, सांस संबंधी दिक्कतें। फोर्थ है सरसों के पत्ते से कब्ज, बवासीर और आँखों के स्वास्थ्य, गुर्दे की पथरी। पान के पत्ते पाचन क्रिया, मधुमेह का इलाज, डायबिटीज़ का इलाज, कब्ज से राहत। मेहंदी के पत्ते से छाले, अल्सर, अल्सर होता है घाव, चोट, बुखार, इन सब में फ़ायदा होता है। तुलसी के पत्ते से खांसी जुकाम में राहत, गले की खराश, उल्टी दस्त में फ़ायदा होता है। आम के पत्ते से मस्से का इलाज, मुंह की सफाई, कान का दर्द। कपूर के पत्ते से नसों का दर्द, दमा, हिचकी। नीम के पत्ते से कीटनाशक के रूप में डेंगू मलेरिया से बचाव, फोड़ा फुंसी में लाभकारी होता है। अब आते हैं बेटा विचित्र फूल। तो विचित्र फूल ये चैप्टर नंबर 7 संसार का विधिक प्रकार, संसार में विधिक प्रकार के फूल पाए जाते हैं। ये फूल अपने मकरंद, खुशबू तथा रंगों द्वारा विभिन्न प्रकार के कीटों को आकर्षित करते हैं। ऐसे फूल तथा उनके विषय के विषय में लघु जानकारी दी गई, पढ़िए। नंबर 1 है इन्हें तितली फूल, इन्हें तितली फूल भी कहते हैं के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः लाल तथा नारंगी रंग के फूल होते हैं। तितलियां इनकी ओर गंभीरता से आकर्षित होती हैं। इन्हें कार्नेशन कहते हैं, इन फूलों को कार्नेशन कहते हैं। सेकेंड है ये एक ऐसा पुष्प है जिसका रंग नीला या पीला अथवा दोनों रंग का मिश्रित हो सकता है। मधुमक्खियां इन फूलों पर विशेष रूप से आकर्षित होती हैं। इसे ये आयरिश है। नंबर 3 है कैक्टस का एक ऐसा पौधा जो एरिजोना में उगता है। इस पर सफ़ेद रंग के फूल आते हैं जो विशेषतः रात्रि के समय खिलते हैं। इन फूलों से मकरंद चूसने के लिए एक प्रजाति के चमगादड़ इनकी ओर आकर्षित होते हैं। यही कारण है इन फूलों को चमगादड़ फूल भी कहा जाता है। इसका नाम है सेगुआरो कैक्टस। नंबर 4 है ये एक ऐसा फूल है जो बड़े पैमाने पर मक्खियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इनमें से सड़े हुए मांस जैसी गंध आती है जो इन मक्खियों के आकर्षण का कारण बनती है। इसका नाम है बेटा रेफ्लेशिया। संसार में सबसे बड़ा फूल भी यही है। इस भृंग फूल के नाम से जाना जाता है। इसकी मधुर सुगंध भृंगों को अपनी ओर आकर्षित करती है और ये इन फूलों पर गंभीरता से मंडराते दिखाई देते हैं। इसका नाम है मैग्नोलिया, सुंदर फूल है ये। इस तरह से 7 चैप्टर हो गए आपके। 8वां चैप्टर आपके सामने। भारत में प्रथम कौन कौन से महान हस्तियां भारत में प्रथम हुई हैं, सुनिए। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। ये स्वतंत्र भारत के थे, फ्रीड इंडिया के। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। उसके बाद 4 है केंद्रीय मंत्रिमंडल की प्रथम महिला थी राजकुमारी अमृत कौर। नंबर 5 है एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। नंबर 6 है भारत के प्रथम फील्ड मार्शल SHFJ मानेकशॉ थे। भारतीय गणराज्य के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। भारतीय विधानसभा की प्रथम महिला स्पीकर थी श्रीमती शन्नो देवी। उसके बाद है भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। 10th नंबर है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिलाधीश थी मीरा साहेब फातिमा बीवी थी। 11th है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम राष्ट्रपति व्योमकेश चंद्र बनर्जी थे। भारत की प्रथम महिला राजपूत CB मुथप्पा थी। उसके बाद है बच्चों शासन पर ध्यान देने वाली प्रथम मुस्लिम बादशाह शेरशाह सूरी थे। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला रीता फारिया थी।
मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला सुष्मिता सेन थी। इस तरह से इसकी बैटरी ख़त्म हो गई बच्चों, इसलिए लाइट थोड़ी कम हो गई। और आप ये चैप्टर सारे तैयार कर लेना अच्छे से। इस तरह से आपके जीके में 8 चैप्टर हो गए हैं, और जीके में 8 चैप्टर हो गए, और मॉरल साइंस में आपके 4 चैप्टर हो गए हैं। सारे के सारे पेपर सारा का सारा इसी में से आएगा। बेटा अच्छी तरह से बच्चों याद कर लेना। ऑल द बेस्ट पेपर के लिए, बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छे से करना पेपर बच्चों। ओके बेटा।